अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। 9 क्लास साइंस ग्रुप का मैथ्स उसकी चैप्टर नंबर 1 जो कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स जिसका नाम है, उसकी एक्सरसाइज 1.5 का हम स्टार्ट ले रहे हैं। उसका जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट मैं लिखने लगा हूँ, जो कि है जी हमारे पास जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है ए, उसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे जब, तो आपने ये ज़हन में रखना है कि जब भी किसी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो, जैसे कि अभी आप ए का फाइंड करने लगे हो, उसके गिर्द ऐसे आपने लाइंस लगा देनी है, 2 लाइंस। ये इस चीज़ को जाहिर करेंगे कि आप मैट्रिक्स नंबर ए का क्या फाइंड करने लगे हो, डिटर्मिनेंट। इसी तरह इक्वल के उस तरफ जब आप वो मैट्रिक्स पुट करोगे, उस मैट्रिक्स की जो आपके पास ब्रैकेट्स हैं गिर्द में, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, उनकी जगह भी आपने ये लाइंस लगा देनी है। यानी कि ब्रैकेट्स नहीं पुट करनी, उसकी जगह क्या लगा देनी है आपने, लाइंस। ये भी इस चीज़ को शो करेंगी कि आप गिवन मैट्रिक्स का क्या फाइंड आउट करने लगे हो, डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी रियल नंबर्स दिए गए हैं उनको एज इट इज़ वैसे का वैसे लिखते हैं। अब डिटर्मिनेंट जब भी आप फाइंड करते हो उसका एक तरीक़ाकार है करने का, सिंपल तरीक़ाकार है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने मैट्रिसेस, जो भी मैट्रिक्स है जिसका भी आप डिटर्मिनेंट फाइंड करने लगे हो, उसके अंदर जितने भी रियल नंबर्स दिए गए हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई आपने कर देना है। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है कि ये जो -1 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, इसी तरह 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होनी है। और आपने जब भी किसी भी 2 टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और उन 2 टर्म्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे उनके दरमियान में हमेशा साइन कौन सी लगानी है, माइनस की लगानी है। ये चीज़ ज़हन में रखनी है आपने। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सबसे पहले ये जो -1 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। जब भी 2 टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, हमेशा ज़हन में रखना है, जो बात मैंने अभी इससे पहले भी मेंशन की है, उनके दरमियान में साइन क्या लगेगी, माइनस की लगेगी। ठीक है, 0 से जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो क्या आता है, 0 आ जाता है। इसी तरह माइनस वैसे ही नीचे आ जाएगा, 2 1s are 2, और 0 में 2 माइनस हो रहा है, 0 खत्म हो जाएगा, -2। इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, -2। ये एक तरीक़ेकार है, सिंपल तरीक़ेकार है, यानी कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मुश्किलात का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। सिंपल तरीके से आप डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आपने किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, उसका एक स्पेसिफिक जो तरीक़ेकार है जिसमें हमारे पास, जैसे कि एक ही गिर्द आपने लाइन्स लगाई, इसी तरह आपका जो मैट्रिक्स है एज इट इज़ नीचे वैसे ही आपने पुट किया, लेकिन जो इसकी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उसकी जगह भी आपने वो डिटर्मिनेंट की साइंस की जो लाइंस है वो मेंशन की। ठीक है, फिर उसके बाद आपने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है मैट्रिसेस की जो वैल्यूज दी गई हैं अंदर रियल नंबर्स, यानी कि -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। जब आप दो पेयर्स आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, दरमियान में हमेशा साइन आपने कौन सी लगानी है, माइनस की। जब आपस में मल्टीप्लाई करना है प्लस माइनस करके आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह बी मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहोगे तो बी के गिर्द आप क्या लगा दोगे, स्पेसिफिक जो डिटर्मिनेंट की साइन है जिसमें लाइंस आती हैं, किसी भी आप मैट्रिक्स का जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो उसका गिर्द लाइंस लगा लेते हो। इक्वल लगा के आपकी जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इस मैट्रिक्स की, उसकी जगह भी आपने लाइंस लगा देनी है, और आपके रियल नंबर वैसे के वैसे ही नीचे पुट हो जाने हैं। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि डिटर्मिनेंट जब भी आप किसी मैट्रिक्स का फाइंड करते हो तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी रियल नंबर्स दिए जाते हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। तो इसी तरह -1 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 के साथ, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। क्रॉस मल्टीप्लाई किया और दरमियान में हमेशा साइन कौन सी लगेगी, माइनस की साइन लगेगी। प्लस माइनस माइनस, 2 1s are 2, इसी तरह माइनस वैसे ही आ गया, 3 2s are 6। अब ये दोनों माइनस की हैं, साइन माइनस लगेगी और इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, प्लस। 6 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 8 आता है। अब एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि नेक्स्ट हमारे पास इसका जो क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 और 4 है वो आप लोगों ने खुद ही करना है उसको। ठीक है, वो नहीं मैं करूंगा, वो आप लोगों ने खुद अपनी प्रैक्टिस के तौर पे अपने नोटबुक्स पे करके देखना है। सिंपल तरीके का है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें करने में। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इसकी स्टेटमेंट मैं लिखने लगा हूँ। स्टूडेंट्स, हमारे पास इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसकी जो स्टेटमेंट है पहले वो पढ़ लेते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर आर नॉन सिंगुलर। नीचे दिए गए मैट्रिक्स में से कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। सिंपली
जैसे कि आपने इससे पिछला क्वेश्चन किया है जिसमें आपने मैट्रिसेस का क्या फाइंड आउट किया, डिटर्मिनेंट, इसमें भी आपने वैसे ही मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है। और एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता है इट मीन्स कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और जिस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं आता इट मीन्स कि वो नॉन सिंगुलर है। जस्ट सिंपल तरीकेकार है, यानी कि आपने इस क्वेश्चन में भी आपने जो भी मैट्रिक्स दिए गए हैं उनका क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट डिफाइन करना है। और डिटर्मिनेंट में बस ये चीज़ जज करनी है कि आया कि हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर 0 आ रहा है या नहीं। अगर 0 आता है तो नीचे आपने मेंशन कर देना है कि इट्स अ सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर 0 नहीं आता तो मेंशन कर देना कि इट इज़ नॉट अ सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको सॉल्व करते हैं, इसमें से कोई से 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें ए मैट्रिक्स दिया है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ए के गिर्द लाइन लगा देंगे जो इस चीज़ को जाहिर करेगा कि हम इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड करने लगे हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करने लगे हैं। इसी तरह जो स्क्वायर ब्रैकेट्स दी गई हैं उनके गिर्द भी, उनकी जगह भी लाइन्स लगा दी जाएंगी और अंदर रियल नंबर्स जो हैं वो वैसे के वैसे ही लिख दिए जाएंगे। तो हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स ए दिया है उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करने लगे। तो डिटर्मिनेंट में आप सबको पता है कि वैल्यूज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो 3 है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 के साथ। इसी तरह हमेशा साइन क्या लगती है आगे, माइनस, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ। 4 3s are 12, इसी तरह दरम्यान में माइनस आ रहा है, 6 2s are 12, 12 से कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास क्या आंसर आया इसका, 0। इट मीन्स कि जो मैट्रिक्स ए दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर वो कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का जो आंसर आया है वो 0 आ गया। फाइनली इसके बाद अगर हम थर्ड वाला क्वेश्चन यानी सी पार्ट करके देखें, सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 7 -9 3 and 5। इस वैल्यू जो वैल्यूज दी गई हैं रियल नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, और साइन हमेशा क्या लगेगी, माइनस की, और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -9 के साथ। 7 5s are 35, माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस इस नेक्स्ट वाली वैल्यूज के जो भी माइनस की वैल्यू उस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 9 3s are 27। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 62। इट मीन्स कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसका आंसर 0 नहीं आया। जब आंसर 0 आएगा तो तभी वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आप इसके नीचे मेंशन कर दें कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। बाकी हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो मैट्रिक्स बी दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें मैट्रिक्स डी दिया गया है, ये आप लोगों ने खुद जज करना है क्या है कि ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स हैं या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो जाहिर सी बात है इन दोनों का आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट। तो जो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद अगर सिंगुलर मैट्रिक्स यानी 0 आंसर आ गया तो आपने नीचे मेंशन कर देना है कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर 0 आंसर नहीं आया तो आपने नीचे मेंशन कर देना है कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और ये 2 क्वेश्चन आपने खुद ही इसके सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इसको स्टार्ट करने लगे हम। इसकी जो स्टेटमेंट है वो पढ़ लेते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट्स ऑफ ईच। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है हमारे पास जितने भी नीचे दिए गए मैट्रिसेस हैं। जब भी आप किसी भी वैल्यू का इन्वर्स फाइंड करते हो उसकी भी एक स्पेसिफिक साइन है जो कि आपको मेंशन करनी पड़ती है, ठीक है। और उसका एक स्पेसिफिक फार्मूला भी है। उस फार्मूले के मुताबिक आपने वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, और जब वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी फिर उस फार्मूले में उन वैल्यूज़ को पुट करना है और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले मैं इस जो स्पेसिफिक इन्वर्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो फार्मूला है वो लिखने जा रहा हूँ। जैसे कि अब हम ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने लगे, यानी जो मैट्रिक्स नंबर ए दिया गया है इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ए के ऊपर जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की स्पेसिफिक साइन होती है वो मेंशन करेंगे, जो कि ए के ऊपर छोटा सा आपने लगा देना -1, यानी ये इस चीज़ को जाहिर करेगा कि आप इसका क्या फाइंड करने लगे हो, इन्वर्स, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ए इन्वर्स -1 यानी कि मीन्स इन्वर्स ही कहेंगे इसको। ए इन्वर्स इज इक्वल टू, इसका एक फार्मूला है जो कि वो भी मैं लिखने लगूँ, वो है एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ये जो ए डी जे बेसिकली एडजॉइंट ए को कहते हैं, और नीचे इसने डिवाइड होना है ए के डिटर्मिनेंट के साथ। यानी आपने
ए का इनवर्स जब फाइंड करना है तो आपको दो चीज़ें दरकार हैं। इसमें दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करोगे तो आप इस फार्मूले में इन वैल्यूज़ के जो आंसर्स आपने निकाले होंगे इस फार्मूले के अंदर पुट करोगे तो आपका फाइनली इनवर्स का आंसर आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास जो नई चीज़ आपके सामने आई है, जो ए डिटर्मिनेंट, तो ऑलरेडी आप इससे पहले पिछले टॉपिक्स में सॉल्व कर चुके हो, जिसमें आपने पहला क्वेश्चन भी डिटर्मिनेंट से रिलेटेड किया और जो आपका सेकंड क्वेश्चन था 1.5 का वो भी आपने डिटर्मिनेंट से रिलेटेड किया। तो ये तो टॉपिक आपका ऑलरेडी क्लियर होगा, इसमें ए का आपने सिंपली डिटर्मिनेंट निकालना है। लेकिन ये जो नई टर्म आपके सामने आई है जो कि इस फार्मूले के न्यूमरेटर में लिखी गई है, एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए में आप क्या करते हो, किस तरीके से वैल्यूज़ को चेंज करके एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है उसके मुताबिक वैल्यूज़ को एडजस्ट करना पड़ता है, जिसके बाद आपका जिस भी वैल्यू का आप एडजॉइंट फाइंड करते हो, जिस भी मैट्रिक्स का, वो आ जाता है। अब सबसे पहले इस फार्मूले के मुताबिक अब हमने चलना है, तो उसके ऊपर सबसे ऊपर दिया गया है एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, किसी भी मैट्रिक्स का जब आप एडजॉइंट फाइंड करते हो, जैसे कि हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया है, इसका हमने एडजॉइंट फाइंड करना है, तो सिंपल आपने ज़हन में रखना है कि उसकी जो डायगोनल साइड्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास इसकी डायगोनल साइड्स हैं, डायगोनल साइड्स में जो रियल नंबर्स होते हैं उनकी आप प्लेसेस को चेंज कर देते हो, यानी कि 0 -1 की जगह चले जाएगा और -1 किधर चले जाएगा, 0 की जगह। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने। तो पहला स्टेप आपने क्या किया, जो डायगोनल साइड है उस मैट्रिक्स की, उसकी जगह को चेंज कर देना आपने। जो जिस जगह डिजिट होगा, रियल नंबर होगा, वो दूसरे की जगह पे चले जाएगा और दूसरे वाला पहले वाले की जगह पे आ जाएगा। तो 0 जो सा है वो -1 की जगह आ जाएगा, यानी इधर आ जाएगा, और -1 नीचे जाके 0 की जगह आ जाएगा। यानी कि डायगोनल साइड में आपने ये अरेंजमेंट करनी है वैल्यूज को, रियल नंबर्स को, और जो नॉन डायगोनल साइड्स हैं, ये जो बकाया वैल्यूज बच गई हैं, उन दोनों वैल्यूज की आपने साइंस को चेंज कर देना है। अगर कोई प्लस की होगी तो उसको क्या कर देना है, माइनस की। अगर कोई माइनस की होगी तो उसको आपने किस में कन्वर्ट कर देना है, प्लस में। अब हमारे पास दो वैल्यूज हैं जो नॉन डायगोनल साइड में नजर आ रही हैं, एक 2 और एक 3। ये दोनों आपको प्लस की नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई साइन ना हो तो कौन सी साइन होती है, प्लस की। तो इन दोनों की हम साइंस को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। जो 3 था वो किस में कन्वर्ट हो गया, -3 में, और जो 2 था वो किस में कन्वर्ट हो गया, -2 में। तो सिंपली आपने इसका एडजॉइंट फाइंड आउट कर लिया। यही इसका तरीकेकार है। हर क्वेश्चन जब भी आपका इनवर्स से रिलेटेड आएगा उसमें हमेशा यही फार्मूला पुट होना है, और एडजॉइंट फाइंड करने का तरीकेकार भी हर जगह सेम रहना है, उसमें कोई फर्क नहीं होगा कहीं भी, ठीक है। और एक और चीज जो आपको मैं मेंशन करना चाहता हूं कि इनवर्स का, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का खास तौर पे जो टॉपिक है, नेक्स्ट आपने जब 1.6 स्टार्ट करनी है, जिसमें हमारे पास दो डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स आएंगे मैट्रिक्स, जो आपकी साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के। एक तो होगा हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, और सेकेंडली जिसको हम कहते हैं क्रैमर रूल। उन दोनों मेथड्स को समझने के लिए भी आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मेथड समझना बहुत जरूरी है। यानी अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के मेथड में आपकी ग्रिप अच्छी हो जाती है, आप इसको अच्छे तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो आपके लिए मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी, ठीक है। और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल जो कि 1.6 में आगे नेक्स्ट इससे अगली एक्सरसाइज में आपके आएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बोर्ड में एक 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन 100% उनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का की ग्रिप होना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप वो क्वेश्चंस करना अच्छे तरीके से चाहते हो। तो हमारे पास ए का आपने इनवर्स फाइंड करना था, इनवर्स की साइन ऊपर पुट की -1 इज इक्वल टू, उसका एक फार्मूला है एडजॉइंट ए, जिसका भी आप इनवर्स फाइंड कर रहे हो, ओवर ए का डिटर्मिनेंट। आपने इस फार्मूले की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पहले एडजॉइंट ए फाइंड करना था, जो कि आपने फाइंड कर लिया, और हमारे पास सेकंड रिक्वायरमेंट है जिसमें आपने ए का क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। अब हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ए का मैट्रिक्स जो दिया गया हमारे पास वो लिख लेते हैं, -1 3 2 एंड 0। तो आपको पता है जब आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो तो उसके अंदर जो रियल नंबर्स दिए जाते हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ और माइनस साइन लगती है आगे, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। आपको पता है 0 से जो वैल्यू मल्टीप्लाई होकर आ जाता है 0, -3 2 क्या आ गया आपके पास 6, और इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास
-6। अब इनवर्स के फार्मूले में जो जो चीजें रिक्वायर की गई थी दोनों आपने फाइंड आउट करनी है। एक तो हमें एडजाइंड ए चाहिए था, उसका आंसर आपने ये निकाल दिया, और दूसरा सेकेंडली हमें ए का डिटर्मिनेंट चाहिए था, जो कि आंसर आपने इसका ये निकाल लिया। अब फाइनली हम इस फार्मूले पे आ जाते हैं, और इस फार्मूले के अंदर जो जो आंसर आपको रिक्वायर किए गए थे, जो कि आपने फाइंड आउट कर लिए हैं, उनको पुट कर देते हैं। सबसे पहले है एडजाइंड ए। एडजाइंड ए की जगह आप एडजाइंड ए का जो आंसर दिया गया है वो पुट करेंगे, जो कि है 0, -3, -2 एंड -1। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजाइंड ए। एडजाइंड ए की जगह एडजाइंड ए का आंसर आ गया ओवर ए डिटर्मिनेंट, ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट का आंसर आपने क्या निकाला है? -6। आपने सिंपली जो दो वैल्यूज फार्मूले के अंदर पूछी गई थी उनको फाइंड आउट किया, और उस फार्मूले में इधर आके आपने उनको पुट कर दिया। अब ये जो -6 है बेसिकली ऊपर वाले मैट्रिक्स के साथ क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो आपने क्या करना है कि इस ऊपर वाले मैट्रिक्स के हर डिजिट के साथ, हर रियल नंबर के साथ अलग अलग सेपरेटली -6 को आपने क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो आपका सबसे पहले 0 डिवाइडेड बाय -6, इसी तरह -3 डिवाइडेड बाय -6, -2 डिवाइडेड बाय -6 एंड -1 डिवाइडेड बाय -6। इस मैट्रिक्स के हर डिजिट के साथ -6 अलग अलग क्या हो गया? डिवाइड हो गया। और एक और चीज, सबसे पहले 0 6 से डिवाइड हो रहा है, और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 0 से जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तब भी 0 आता है, और 0 से वो जो भी वैल्यू डिवाइड होती है तब भी आंसर क्या आता है? 0 आता है। और इसमें माइनस माइनस से कैंसल आउट हो गया, 3 1s आर, 3 2s आर। ऊपर क्या आ गया? 1, और नीचे क्या आ गया? 2। यानी इसका न्यूमरेटर में 1 आ गया और डिनोमिनेटर में 2 आ गया। इसी तरह माइनस माइनस से कैंसल आउट होगा, 2 1s आर एंड 2 3 टाइम्स 6। ऊपर 1 आ गया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3 आ गया। माइनस माइनस से कैंसल आउट हुआ और 1/6 वैसे का वैसे ही रहा। ये आपके पास इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। यानी कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 1 जिसमें मैट्रिक्स ए दिया गया था, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लिया। अब इसमें यह ध्यान में रखना है आपने कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो मेथड है बिल्कुल सेम है। अगर इस क्वेश्चन के जितने भी आगे पार्ट्स दिए गए हैं तमाम क्वेश्चन इसी तरीके से होने हैं, ठीक है। और इसमें फार्मूला एक ही तरीके से इस्तेमाल होना है और एक ही तरीके से वैल्यूज का एडजॉइंट निकलना है, डिटर्मिनेंट निकलना है, और पुट करके आपने सिंपली जो डिटर्मिनेंट का आंसर होगा वो ऊपर वाले मैट्रिक्स के हर डिजिट के साथ अलग अलग क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसका एक और पार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स सी दिया गया है और इसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिस भी वैल्यू का, जिस भी मैट्रिक्स का आप फाइंड करते हो तो उसके ऊपर एक छोटी सी साइन लगा देते हो -1 की, ठीक है। तो ये इस चीज को जाहिर करेगा कि आप सी का क्या फाइंड करने लगे हो? इनवर्स फाइंड करने लगे हो। और इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है जो कि है एडजॉइंट सी ओवर सी का डिटर्मिनेंट। यानी इस फार्मूले के मुताबिक हमें दो डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज सी से रिलेटेड, सी मैट्रिक्स से रिलेटेड अपने फाइंड करनी है। सबसे पहले आपने सी का एडजॉइंट फाइंड करना है, फिर आपने सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इन दोनों के आंसर्स को इस फार्मूले में पुट करके आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट सी फाइंड करेंगे। एडजॉइंट सी इज इक्वल टू सिंपली तरीकाकार है, फिर से मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल एडजॉइंट फाइंड करते हो तो उसकी जो डायगोनल साइड्स होती हैं, जो कि मैं मेंशन कर रहा हूं इधर, उन दोनों की जगह चेंज कर देते हो। डायगोनल साइड्स में जो रियल नंबर्स दिए जाते हैं उनकी प्लेसेस को चेंज कर दिया जाता है। यानी -2 इधर -9 की जगह पे चले जाएगा और -9 इधर आके -2 की जगह पे आ जाएगा। -9 इधर आ गया और -2 किधर चला गया? नीचे -9 की जगह पे। और हमारे पास जो नॉन डायगोनल्स वैल्यूज होती हैं, जो डायगोनल्स के से हट के दूसरी वैल्यूज हैं, उनकी आपने क्या चेंज कर देनी है? साइंस चेंज कर देनी है। यानी जो प्लस की होगी वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी और जो माइनस की होगी जो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोनों प्लस में नजर आ रही हैं आपको। +6 किस में कन्वर्ट हो गया? -6 में, और +3 किस में कन्वर्ट हो गया? -3 में। ये आपके पास आ गया एडजॉइंट सी का। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सी के डिटर्मिनेंट पे। सी डिटर्मिनेंट हमारे पास मैट्रिक्स सी दिया गया है, वो लिख लेते हैं -2 6 3 -9। जैसे कि आपको पता है कि डिटर्मिनेंट में हम वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। -2 मल्टीप्लाई बाय -9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और हमेशा दरमियान में साइन क्या आएगी? माइनस की, और 3 मल्टीप्लाई बाय 6। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, 9 2s आर 18, माइनस आ गया 6 3s आर
18, इन दोनों को कैंसिल आउट किया तो क्या आ गया आपके पास 0। अब इसको मजीद आगे से सॉल्व किया नहीं जा सकता। ये क्वेश्चन करवाने का मकसद ये था, ये बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 ही के जैसा था, लेकिन इसको करवाने का मकसद ये था कि आपको ये बताना कि जब भी किसी भी मैट्रिक्स का आप इनवर्स फाइंड करते हो तो उसका डिटर्मिनेंट का आंसर अगर 0 आ जाता है, या सिंपल अल्फाज में अगर वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो उसका इनवर्स फाइंड करना पॉसिबल नहीं। यानी कि आप जो ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप देखते हो कि डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया है, इसके बाद इसको मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब डिटर्मिनेंट की जगह डिटर्मिनेंट का आंसर 0 पुट करोगे वो तमाम टर्म्स को जितनी भी ऊपर होंगी उन सबको 0 कर देगा, क्योंकि 0 से जो भी वैल्यू डिवाइड होती है उसका आंसर 0 ही आता है अल्टीमेटली। तो आपने जब भी डिटर्मिनेंट का आंसर, यानी कि वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स आपको पता चल गया कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि डिटर्मिनेंट का आंसर अगर 0 आ गया तो उसको आगे से मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यानी कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उसके आगे आपने लिख देना है नॉट एग्जिस्ट। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 आपने खुद करना है घरों में, ठीक है, उसका भी इनवर्स ही फाइंड करना है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 करने जा रहा हूं। उसमें ज़रा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज़ दी गई हैं, कोई हमें फ्रैक्शंस में भी नंबर्स दिए गए हैं, तो उनको ज़रा उसको करना ज़रा ज़रूरी है, इसलिए वो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 में कर रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स डी दिया गया है। इसको सॉल्व करेंगे। इसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका जो फार्मूला है वो लिख लेते हैं, डी इनवर्स, डी के ऊपर स्मॉल सा छोटा सा -1 इंसर्ट करना है, जो इस चीज़ को जाहिर करेगा कि आप डी का क्या फाइंड करने लगे हो, इनवर्स, और उसका फार्मूला लिखेंगे जो कि है एडजॉइंट डी ओवर डी का क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले आप एडजॉइंट डी फाइंड करोगे। एडजॉइंट डी इज इक्वल टू, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, जो डायगोनल साइड्स होंगी उन दोनों की प्लेसेस चेंज हो जाएगी, यानी 1/2 2 की जगह चले जाएगा, और 2 किसकी जगह आ जाएगा, 1/2 की जगह, 2 इधर आ गया और 1/2 इधर चला गया, और इन दोनों की क्या चेंज कर दी जाएंगी, साइंस चेंज कर दी जाएंगी, जो नॉन डायगोनल साइड्स हैं। +3/4 किस में कन्वर्ट हो गया, -3/4 में, जो +1 है वो किस में कन्वर्ट हो गया, -1 में। हमारे पास आ गया एडजॉइंट डी। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे इस फार्मूले को देखते हुए डी का डिटर्मिनेंट। डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, हमारे पास पहली टर्म है 1/2, 3/4, 1 एंड 2। डिटर्मिनेंट में आप सबको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है वैल्यूज को, तो 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, इसी तरह -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4 के साथ। तो इसको मजीद सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 से कैंसिल आउट हुआ, क्या आ गया 1, आगे साइन क्या आ रही है माइनस की, इसी तरह 3/4 1 जार, आपको पता है 1 से जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो वो वैसी की वैसी आ जाती है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका सिंपल तरीक़ेकार है, 4 1 जार 4, क्या आ रहा है आपके पास, नीचे 4 एलसीएम आ गया, ठीक है। जब भी एक फ्रैक्शन और एक सिंपल वैल्यू हो, उसको सिंपल तरीक़ेकार है कि आपने जो हमारे पास फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर है उसको एज एलसीएम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। अब ये जो 4 है ये डायरेक्टली इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 जार 4, इसी तरह माइनस ये 4 से कैंसिल होके क्या बचेगा ऊपर 3, ठीक है। 4 में से 3 माइनस किया, क्या आ गया 1, और नीचे क्या आ गया 4, ठीक है। सिंपल तरीकेकार है। इसको आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे आप किसी भी होल नंबर को सॉल्व करते हो, जैसे ये वाली दी गई है आपके पास 3 होल 3/9, तो 9 3 जार क्या करोगे आप 27 में 3 क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा 30/9। यानी सिंपल तरीकेकार है। इसमें आप इस होल नंबर को अगर आप सॉल्व करते हो तो आप प्लस करते हो, तो क्योंकि आपकी इधर साइन माइनस मेंशन हो रही है तो आप सिंपली इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। सिंपल आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 1 जार 4 आएगा, और उस 4 को 3 से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 1, ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे 4 वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। सिंपल तरीकेकार है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। और ये आपका आंसर आ गया डी डिटर्मिनेंट का। अब हम आ जाते हैं फार्मूले पे। फार्मूले में जो हमें वैल्यूज रिक्वायर थी वो आपने फाइंड आउट कर ली है। इस फार्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज को, डी इनवर्स इज इक्वल टू, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ एडजॉइंट डी। एडजॉइंट डी का आंसर आपने ये निकाला है, उसकी जगह उसकी वैल्यूज पुट करें जो आपने फाइंड की है, 2 -3/4 -1 और 1/2। इसी तरह ये डिवाइड हो रहा है डी डिटर्मिनेंट से। अब देखें इधर मैं जरा थोड़ा सा चेंज करने लगा हूं, मैं इसको फ्रैक्शन में लिखने के बजाय, चूंकि जब भी दो वैल्यूज
फ्रैक्शन में लिखी जाती हैं, यानी एक न्यूमरेटर होता है और नीचे उसके डिनोमिनेटर होता है, सिंपल अल्फाज में बेसिकली वो आपस में क्या हो रही होती हैं, डिवाइड ही हो रही होती हैं, ठीक है। अब इसमें ओवर में यानी कि फ्रैक्शन में लिखने के बजाय मैं डिवाइड की साइन पुट करूंगा, डिवाइड की साइन लगाऊंगा, और चूंकि एडजाइंट डी डिवाइड हो रहा है डी डिटर्मिनेंट से, एडजाइंट डी इज गोइंग टू डिवाइडेड विद डी डिटर्मिनेंट, और डी डिटर्मिनेंट का आंसर आपने क्या निकाला हुआ है 1/4। अब क्यों मैंने डिवाइड की साइन लगाई, इसके मुकाबले में मैं इसको ओवर में भी लिख सकता था, तब भी लिखे तो ठीक ही होता है, लेकिन इस तरीके से अगर करोगे तो आसानी से समझ आ जाएगी। डिवीजन की साइन लगाने का मकसद यह था कि डी डिटर्मिनेंट का जो आंसर था वो इटसेल्फ एक फ्रैक्शन में था, यानी कि वो खुद भी ओवर में दिया गया था, ठीक है। इसीलिए मैंने इसमें उसको मजीद ओवर में लिखने के बजाय डिवीजन की साइन बीच में पुट करके आगे डी डिटरमिनेंट की वैल्यू पुट की, जो कि इटसेल्फ ओवर में थी, ठीक है। अब आपको पता है 2 -3/4 -1 एंड 1/2 वैसे रहेगा। जब भी आप डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो तो नेक्स्ट जो फ्रैक्शन होती है उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाता है, और जो उसका न्यूमरेटर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिनोमिनेटर में। अगर मैं सिंपल अल्फाज में बोलूं, नीचे वाली टर्म ऊपर चले जाती है, ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाती है, यानी आप जब डिवाइड को किस में कन्वर्ट करते हो, मल्टीप्लाई में। या आप पिछली क्लासेस में 6, 7, 8 क्लासेस में बखूबी इस चीज को अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो, और मुझे उम्मीद है कि ये जो टॉपिक है आपका मल्टीप्लिकेशन को, जब आप डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हो तो नेक्स्ट जो उसके आगे फ्रैक्शन होती है उस पर क्या इसका इफेक्ट आता है वो आपको बखूबी पता होगा। तो नेक्स्ट वही चीज मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो तो उसके आगे जो फ्रैक्शन होगी उसका नीचे वाली टर्म ऊपर चले जाएगी, ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी, यानी 4 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया। और यह भी आपको बात पता होनी चाहिए, अंडरस्टूड बात है कि ओवर के नीचे 1 नहीं लिखते, किसी भी रियल नंबर के नीचे 1 नहीं लिखते, क्योंकि 1 से जो भी वैल्यू डिवाइड होती है वही वैल्यू एज इट इज वैसी की वैसी आ जाती है। तो ये सिंपली क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा, क्योंकि 4 ऊपर आ गया और 1 नीचे आ गया, 1 को नीचे नहीं लिखा जाएगा। और ये जो 4 है इस मैट्रिक्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सिंपली आपने क्या करना है कि इस मैट्रिक्स के हर डिजिट के साथ, हर फ्रैक्शन के साथ अलग-अलग 4 को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 4 -3/4, ये हमारे पास सेकंड फ्रैक्शन, इसकी मल्टीप्लाई बाय 4। इसी तरह -1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4। 2 4 क्या आ गया 8, ये 4 से कैंसिल आउट हुआ, क्या बच गया -3, 4 -1 -4, और ये 2 2 4, कटिंग हो गई इसकी, 2 2 4, 2 4 से कट गया। इसी तरह 2 1 ये जो 2 बच गया ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 क्या आ गया आपके पास 2। ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया किसका, डी इनवर्स का। जी नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के साथ नंबर 4 का आगाज करेंगे, जिसमें मजीद हम इस एक्सरसाइज को आगे से मजीद बढ़ाएंगे, और उसके बाद फाइनली हमारे पास 1.6 एक्सरसाइज रह गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि हम उसको भी वाइंड अप करें, उसको भी सॉल्व करें, और फाइनली आपका चैप्टर नंबर 1 जो कि मुकम्मल हो जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।